इंडिविजुअल से काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह जब एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप मूव कर सकते हो प्रोफेशनल अकाउंट पे, बिजनेस अकाउंट पे, चाहे वो किसी भी मार्केट में हो। तो लिस्टिंग के लिए आपने यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल में आना है और यहाँ से आपने इस प्रोडक्ट की ASIN नंबर को कॉपी करना है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपने आना है सेलर अकाउंट पे और मेनू पे आना है, यहाँ इस 3 लाइन पे आपने क्लिक करनी है, ठीक है। और मेनू पे यहाँ पर कैटलॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो स्पेशली उन बिगनर्स और उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम अमेज़ॉन पर अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट करें, लेकिन उनको रोड मैप का पता नहीं है और उनका मार्केट सिलेक्शन कैसे करें कि हम कौन से मार्केट से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, और हमारे लिए रिक्वायरमेंट अकाउंट बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और सेलर अकाउंट की जो मेन चीज़ें हैं उनको पता नहीं है, हम प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करें। तो इन तमाम चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। और इंशाल्लाह अगर आपने इस वीडियो को अगर आपने इसी वीडियो को देख लिया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपना ई-कॉमर्स अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने बायर अकाउंट का जो फंक्शन है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि यह बायर अकाउंट पे हमारे साथ चूँकि 2 अकाउंट्स होते हैं, एक बायर अकाउंट और एक सेलर अकाउंट। बायर अकाउंट पे यहाँ पे कस्टमर आके आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। वो जब भी कोई कस्टमर परचेजिंग करता है तो बायर अकाउंट पे आकर यहाँ पे परचेजिंग करता है। दूसरा हमारे साथ जो अकाउंट होता है वो है सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट का मतलब ये है कि एज अ सेलर आप अगर काम करते हो और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है तो आपने अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट करनी है। इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। तो तमाम डिटेल्स इसी वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। तो फर्स्ट पे मैं आपके साथ बायर अकाउंट का जो फंक्शन है मैं उसको जल्दी से आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे साथ जो ये अकाउंट्स है ये बायर अकाउंट है कि जब भी कोई बायर आता है परचेजिंग करता है यहाँ से तो आपने अब अगर इस सेलर प्रोडक्ट लिस्ट की है तो आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। ये मेन लोगो है अमेज़ॉन का और हमने ओपन किया है amazon.ae पर। अगर आप सर्च करें तो आपको UAE मार्केट ओपन होगा। अगर आप US मार्केट में काम करते हो तो आपने amazon.com पे क्लिक करना है। अगर आपने UK मार्केट में काम करनी है तो आपने amazon.UK पे क्लिक करना है। अगर आपने सऊदीया के SA मार्केट पे काम करनी है तो आपने amazon.SA पे क्लिक करना है, तो आपको वही ऑफिशियल बायर अकाउंट शो होंगे। तो चूंकि मैं आपको अमेज़ॉन UAE मार्केट की बात कर रहा हूँ तो हमने ओपन भी UAE मार्केट ओपन किया है ऑफिशियल वेबसाइट जो कि बायर अकाउंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अमेज़ॉन का एक लोगो नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको ये रिफ्रेश होगा और यहाँ से तो फर्स्ट पे आपका जो से जो निशान आया है A to Z, मतलब अमेज़ॉन पे आपको हर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद डिलीवरी टू, आपको डिलीवर लोकेशन आपने अपना ऐड करनी है। फर्स्ट पे आप अगर इसी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें तो आपके पास यहाँ पर एड्रेस पाकिस्तान का शो होगा या इंडिया का या बांग्लादेश का। तो आपने ज़रूरी है, मस्ट है कि आपने अपनी लोकेशन को ऐड करनी है यहाँ से। इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपने किसी भी मार्केट में जिस भी सिटी को आप ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पे आपने उसी को ऐड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अजमान यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो हमने उसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो बायर अकाउंट का डिलीवरी जो एड्रेस होगा वो अजमान होगा। अगर हम इसी एड्रेस को सही ना करें तो फिर हमारे सामने रिजल्ट वो अच्छी तरह नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऑल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको तमाम वो कैटेगरीज मिलेंगे जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है बायर के लिए आसानी के लिए। तो वो यहाँ पर तमाम कैटेगरीज आपको शो होंगे, ठीक है। तो ऑल कैटेगरीज अमेज़ॉन, इन 3-4 कैटेगरीज में आपने काम नहीं करना। हमने जब भी प्रोडक्ट को सेल करनी है तो इन
कैटेगरीज में बेबी, ब्यूटी, बुक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गिफ्ट कार्ड, इनमें हमने काम करनी है। ठीक है, और इन कैटेगरीज में बाज़ ऐसी कैटेगरीज है जो कि रिकमेंडेड है, जो कि होम एंड किचन, होम एंड गार्डन, और इस तरह ये ऑटोमेटिव, ये वाला ये रिकमेंडेड कैटेगरीज है। ठीक है, बिगनर्स के लिए। उसके बाद आपको सर्च बार नज़र आएगा, तो यहाँ से भी कस्टमर अगर किसी भी कैटेगरीज में प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ से वो अपनी कैटेगरीज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, एक बार कस्टमर है, उसको बेबी प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो बेबी पे क्लिक करेगा। ठीक है, और सर्च पर क्लिक करेंगे तो उनको तमाम बेबीज़ के प्रोडक्ट्स शो होंगे। तो ये मेन कैटेगरी है। अब उसके बाद अगर उसको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए तो वो सब कैटेगरी पे आकर यहाँ पर वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने जो कि सर्च बार का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर भी कस्टमर अगर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड उसको एक प्रोडक्ट चाहिए तो वो इसी स्पेसिफिक कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम सर्च करते हैं एक प्रोडक्ट को। लेट्स सी, हमारे सामने ये शो हो रहा है ये कीवर्ड जो कि कस्टमर सर्च कर रहा है। ठीक है, तो हमने उस पे क्लिक करना है। इस पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे सामने उसी कीवर्ड पे जो रिजल्ट आए 10,000 रिजल्ट लिस्टिंग्स हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह यह सर्च बार पे कस्टमर अपनी प्रोडक्ट जो उनको चाहिए वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे साथ जो चीज़ होते हैं कैटेगरीज, हमने उसको भी एक्सप्लेन किया। लिस्टिंग्स किसे कहते हैं? ये हमारे सामने जो भी जितनी प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट्स शो हो रही है लिस्टिंग्स है। ठीक है, अगर हम इसमें एक को ओपन करें, एक लिस्टिंग को, फॉर एग्जांपल ये एक लिस्टिंग है, हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने लिस्टिंग है, और ये तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट्स हमें शो हो रहे हैं वो लिस्टिंग्स हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्टिंग है जो किसी सेलर ने किया है और उसका लिस्टिंग बायर अकाउंट पे शो हो रहा है। तो हमने इस तरह की लिस्टिंग कैसी करनी है, तो इस पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो भी कि हम अपनी खुद की लिस्टिंग कैसे करते हैं उस पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, और इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और हम मीटू लिस्टिंग कैसे करेंगे तो इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं लिस्टिंग भी सिखाऊंगा कि आपने लिस्टिंग कैसी करनी है, होलसेल की लिस्टिंग मतलब मीटू लिस्टिंग आपने कैसे करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे साथ लिस्टिंग। उसके बाद हमारे साथ जो चीज़ होता है बायर अकाउंट पे वो है फिल्टर्स। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर एक प्रोडक्ट को लिस्ट सर्च करे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको शो होंगे यहाँ पे। तो इसमें ऐसी प्रोडक्ट्स भी है जो कि कस्टमर को नहीं चाहिए, लेकिन तो वो अपने आसानी के लिए ताकि ये रिज़ल्ट कम हो जाए तो वो कुछ फ़िल्टर यहाँ से लगा सकते हैं ताकि ये प्रोडक्ट्स कम हो जाए। सेलर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, और बायर भी यहाँ पर इसको यूज़ कर सके इन फिल्टर्स को, वो भी यूज़ कर सकते हैं इन फिल्टर्स को। तो हम फॉर एग्जांपल एक फ़िल्टर को यूज़ करते हैं आपको समझाने के लिए, तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने ये कम हो जाएगा। तो 10,000 से 261 पे आ गए एक फ़िल्टर लगाने की वजह से। तो अब यहाँ पे हमारे सामने वो तमाम फ़िल्टर्स प्रोडक्ट्स और लिस्टिंग्स शो हो रहे हैं जिसकी डिलीवरी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर रहा है। ठीक है, FBA। उसके बाद जो चीज़ है हमारे साथ ASIN। इसका क्या मतलब है? ASIN अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर है जो कि अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को लिस्टिंग के बाद हर प्रोडक्ट को एक नंबर देता है। ये एक प्रोडक्ट है, मैं आपके सामने उसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से आपको यहाँ से ASIN नंबर मिलेगा, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है जो अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को देता है, जिसका आईडी कार्ड पे, जिस तरह आईडी कार्ड पे हमारा एक नंबर होता है यूनिक, तो इस तरह ये भी एक यूनिक नंबर होता है पहचानने के लिए। उसके बाद हमारे साथ जो चीज़ होता है बायर अकाउंट पे BSR। ये भी बहुत मस्ट है, ज़रूरी है कि आपने हर प्रोडक्ट की BSR बेस्ट सेल रिंग को देखना है। इसका क्या मतलब है? ये अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को एक नंबर देता है सेलिंग बेस परफॉर्मेंस के बेस पे। जिस तरह जब किसी प्रोडक्ट की सेल जितनी ज़्यादा हो जाती है तो इसका BSR
कम हो जाता है। जब सेल कम हो जाती है तो BSR हाई हो जाता है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को देखना है जिसकी BSR कम से कम हो, मिनिमम हो, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसका BSR है 47, तो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है। अब हमारे पास जो दूसरा अकाउंट होता है सेलर अकाउंट, यहाँ पे इज अ सेलर अगर आप काम करते हो, आपका अकाउंट बन जाए, तो अकाउंट बनाने के बाद, क्रिएट होने के बाद आपने इसी सेलर अकाउंट पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करनी है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग भी हम यहाँ पे सीखेंगे, और मैं आपको यहाँ पर इसको ज़रूरी फंक्शन है, मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो कैटलॉग, यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री, यहाँ पर आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, यहाँ से आप शिपिंग प्लान क्रिएट कर सकते हो। प्राइसिंग से आप अपनी प्राइसिंग वगैरह ऑटोमेट प्राइस भी कर सकते हो, प्राइसिंग चेक कर सकते हो। ऑर्डर से आप ऑर्डर को मैनेज कर सकते हो, ऑर्डर रिपोर्ट यहाँ आप देख सकते हो, और मैनेज रिटर्न आप यहाँ से देख सकते हो। एडवर्टाइजिंग, यहाँ से आप अगर प्राइवेट लेबल, जेनेरिक लिस्टिंग हो आपकी, PL हो, माइक्रो प्राइवेट लेबल, यहाँ से आप अपनी एड्स क्रिएट कर सकते हो, या जो PPC कैंपेन यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। रिपोर्ट से आप बिजनेस रिपोर्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। परफॉर्मेंस पे आपकी अकाउंट की हेल्थ चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे साथ सेलर सेंट्रल होता है। उसके बाद आपका स्टोर का नाम होगा, जिस नाम पे आपका स्टोर क्रिएट हो गया है। फिर यहाँ आपके मार्केट आपको शो होगा कि जिस भी मार्केट का आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप मैसेजेस शो होंगे जो बायर की, यहाँ जितनी भी मैसेजेस आपको आई है, और यह इस सेटिंग से आपको अकाउंट इन्फो, यहाँ पर अकाउंट की तमाम डिटेल्स शो होंगे, जो अकाउंट की बिजनेस एड्रेस है या फ़ोन नंबर जो आपने ऐड किया है वो आपको शो होगा यहाँ पर। लॉगिन सेटिंग, यहाँ से आप इसकी पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। और यूज़र परमिशन, यहाँ से आप अगर मेन अकाउंट है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपनी अकाउंट किसी बंदे से हैंडल करवा सकते हो। मतलब आप एक वर्चुअल असिस्टेंट को ये पर अकाउंट दे सकते हो कि आपका अकाउंट हैंडल कर सके। तो जितनी भी आप इनको कंट्रोल देंगे, आपका अकाउंट वो हैंडल करेगा, और किसी भी टाइम आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपको रिमूव नहीं कर सकता अकाउंट से, वो कंट्रोल उसके पास नहीं है। वो कंट्रोल उसी के बंदे के साथ होगा जिसका अकाउंट है, जिसके साथ मेन अकाउंट का एक्सेस है, ठीक है। तो आप किसी को भी मेन अकाउंट से एक्सेस दे, चाइल्ड एक्सेस उसको कहते हैं, वो आप इसको दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप मेन अकाउंट से या चाइल्ड एक्सेस जो भी अकाउंट हो, आप यहाँ से लॉग आउट हो सकते हो यहाँ से। और यहाँ से आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हेल्प पे अगर आप क्लिक करें, अगर आपको कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ से आप इसको हल करवा सकते हो अमेज़ॉन से। सेलर सपोर्ट टीम जो होता है वहाँ से आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर भी मैंने वीडियो क्रिएट किया है और आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने न्यू केस को ओपन करना है तो गेट हेल्प एंड यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई केस अमेज़ॉन के साथ किया हो लेकिन फिर आपने क्लोज किया है तो और दोबारा आपको इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो यहाँ से। अब हम एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर बायर अकाउंट पे। मैं आपको यहाँ पर बायर अकाउंट ओपन करता हूँ। हम एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम एक कीवर्ड को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो हमने इसी प्रोडक्ट को अपने साथ लिस्ट करनी है सेलर अकाउंट पे, ठीक है। तो अगर आपने म्यूटू लिस्टिंग करना है, फॉर एग्जांपल आप होलसेल करते हो, अपना प्राइवेट लेबल या MPL या जेनेरिक लिस्टिंग नहीं करते, जस्ट आप म्यूटू लिस्टिंग करना चाहते हो, होलसेल करना चाहते हो, तो फिर आपने इस तरीके से अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। और अगर मैंने कंप्लीट कोर्स UAE मार्केट का अपलोड किया है तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है कि आप प्रोडक्ट कैसे हंट करें, आप
इन्वेंट्री, प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से करें, तमाम चीज़ें, कैलकुलेशन, तमाम चीज़ें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो लिस्टिंग के लिए आपने यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल में आना है और यहाँ से आपने इस प्रोडक्ट की ASIN नंबर को कॉपी करना है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसको फिर यहाँ पे आपने आना है सेलर अकाउंट पे और मेनू पे आना है, यहाँ इस 3 लाइन पे आपने क्लिक करनी है, ठीक है। और मेनू पे यहाँ पर कैटलॉग पे और ऐड प्रोडक्ट्स पे आपने आना है। अब यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन शो होंगे। अगर आपने मीटू की लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पर अपनी ASIN को पेस्ट करें और सर्च करें, आपको वही एग्जैक्ट प्रोडक्ट शो होगा। और आप इमेजेस के थ्रू भी यहाँ से उसको सर्च करते हो अगर आपके पास इमेज हो, पिक्चर हो इसी प्रोडक्ट की। और यहाँ से अगर आपने अपनी लिस्टिंग करनी है MPL के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए या जेनेरिक लिस्टिंग, तो यहाँ ब्लैंक फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। तो हम जस्ट मीटू लिस्टिंग करते हैं तो हमने इसका ASIN पेस्ट किया और सर्च करेंगे यहाँ से, तो हमें यहाँ पर वही प्रोडक्ट शो होगा जो हमने, जिसको हम सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपने इस प्रोडक्ट की कंडीशन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने कंडीशन को सेलेक्ट किया, ठीक है, और सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमने इसके SKU नंबर एक रैंडम नंबर देते हैं अपने पहचानने के लिए। अगर हमारे साथ फिर सेलर अकाउंट पे लिस्टिंग ज़्यादा हो जाए तो हम पहचान सकेंगे कि इस नंबर से हमने फला प्रोडक्ट को ऐड किया था। तो हम एक नंबर देते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने क्वांटिटी, आपके साथ क्वांटिटी कितने हैं, तो हमने 30 किया। उसके बाद योर प्राइस पे आपने अपने प्राइस को करनी है। प्राइस इस प्रोडक्ट की है, चलो हम 30 करते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइस दिरहम। और यहाँ पे भी हमने उसकी कंडीशन को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हमारे साथ जो कि अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट चैनल्स है, 2 चैनल है, एक FBA और दूसरा FBM। FBA का मतलब कि तमाम सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करेगा। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBA, अमेज़ॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, ठीक है। और अगर आप FBM करते हो, आप चाहते हो कि मेरे घर में सामान हो, मेरे पास खुद मौजूद हो और मैं खुद डिलीवर करूं कस्टमर को, तो फिर आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। अगर आपने इस FBA काम करनी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी सिटी में आप मौजूद हो, और क्योंकि आपके लिए फिर लाजमी है कि आपने FBA करनी है अमेज़ॉन के साथ, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है FBA की सूरत में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा ये जो चीज़ें फिल हो गया। अब हमने इसको सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मीटू लिस्टिंग बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तो अभी ये लिस्टिंग हमारे सामने हमारे साथ हो जाएगा विद इन 4-5 मिनट के अंदर, ठीक है। लिस्ट होगा, जस्ट लिस्टिंग होगा। एक्टिव तब होगा जब इस प्रोडक्ट को हम इसकी शिपिंग प्लान क्रिएट करें और उसके बाद हम अमेज़ॉन वेयरहाउस तक ले जाए और वहाँ पर ऐड हो जाए, तो फिर हमारे सामने ये एक्टिव शो होगा। अब जस्ट ये हमारे सामने हमारे साथ अकाउंट पे लिस्ट होगा, ठीक है। तो अभी जब ये लिस्ट हो जाए तो मैं आपको इसकी वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया अभी, तो वो 2 मिनट्स में हमारे साथ वो लिस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको वो शो हो रहा है, ठीक है। तो वे वही सेम प्रोडक्ट जो अभी हमने लिस्ट किया। और जब लिस्टिंग हो जाए तो आपको अमेज़ॉन की साइट से एक मेल भी आ जाएगा, जिस मेल पे, जीमेल पे आपका मेन अकाउंट क्रिएट हो गया, इसी पे आपको मेल भी आ जाएगा। तो मैं आपको वही मेल भी दिखाता हूँ कि वो आपको कहेंगे कि आपका लिस्टिंग क्रिएट एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने जो चीज़ें थी ज़रूरी, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि आप हम एक बिगनर के लिए कौन सी मार्केट बेस्ट है, या कोई ऐसा बंदा जिसके साथ मिनिमम बजट हो, बजट इतना ज़्यादा ना हो, तो वो US मार्केट को उसके लिए सेलेक्ट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि US और UK ये बड़ी मार्केट है। वहाँ पे आपको LTD LLC बनवानी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा बजट आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट मार्केट जो है UAE मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे आप
मिनिमम बजट से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन अमेज़ॉन की कोई फीस इतना नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट मार्केट यहाँ से आपके लिए बेस्ट मार्केट जो है UAE मार्केट है, कि आप यहाँ से एक एज अ इंडिविजुअल काम स्टार्ट कर सकते हो। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो इसके बाद आप मूव कर सकते हो US मार्केट को भी, और वहाँ पर भी आप अपना ई-कॉमर्स अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपने ज़रूरी है आपके लिए एक छोटी मार्केट से स्टार्ट करें, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी हो जाए और आप एक एज ए इंडिविजुअल काम करें। जब एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आपको इस बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट भी बना सकते हो अपने लिए। तो अब अगर हम एज ए सेलर काम करते हैं अमेज़ॉन पे, तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है UAE मार्केट में? अभी तक इंडिविजुअल अकाउंट चल सकता है। 2025 जो जनवरी है, अभी तक कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि इंडिविजुअल अकाउंट बंद हो गए या कोई भी ऐसी बात नहीं है। अभी तक अकाउंट सेल हम खुद इंडिविजुअल अकाउंट पे सेलिंग करते हैं, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स की अकाउंट है कि इस पे हज़ारों दिरहम की वो सेल्स है कि वो अभी तक वो अपनी इंडिविजुअल अकाउंट पे सेल और वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा मसला आ भी जाए इन फ्यूचर के अकाउंट बंद हो जाए, तो इस तरह नहीं है कि अकाउंट बंद होगा बस बंद होगा, नहीं। इसी अकाउंट को, इसी इंडिविजुअल अकाउंट को आप अपग्रेड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट को आप ट्रेड लाइसेंस बना के, और उसी के बेस पे आपका अकाउंट प्रोफेशनल इसको कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपकी स्टार्टिंग में आप स्टार्ट ले अमेज़ॉन UAE मार्केट से। फर्स्ट पे हमारे साथ जो ज़रूरी चीज़ है, आपके साथ एक ID कार्ड होना। तो अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ज़रूरी चीज़ है, आपने UAE एमिरेट्स ID आपके पास हो, और आपके पास वहाँ की बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये दो चीज़ें मस्ट है कि आपके साथ वहाँ की UAE की पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स पे भी अकाउंट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ इश्यूज चल रहा है, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप UAE में कहीं आपका कोई कज़न हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, कोई भी बंदा हो, तो उसका डॉक्यूमेंट आप यूज़ करके, डॉक्यूमेंटेशन आप उसका डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके अपने लिए अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको वहाँ की ID कार्ड चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह आपके पास एक ID होना चाहिए, ठीक है। और ये किसी की प्राइवेसी है, तो इस वजह से मैंने उसको शो नहीं किया फुल। तो इस तरह ID कार्ड आपको चाहिए वहाँ पे, और स्कैन करनी है इस तरीके से कि इसका बिल्कुल ये बाउंड्रीज आपको वाइट कलर में शो होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने स्कैन कॉपी करना है, ठीक है, PDF फॉर्म में। तो आपको ID कार्ड चाहिए वहाँ की, और उसी बंदे का बैंक अकाउंट चाहिए, स्टेटमेंट, जस्ट स्टेटमेंट चाहिए, और 1 मंथ की हो, 2 मंथ की हो, लेकिन उसमें 2-3 ट्रांजैक्शन हो गई हो। तो आपको ID कार्ड चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद फ्रेश जीमेल चाहिए जो कभी यूज़ ना हो गया हो अमेज़ॉन के लिए, और OTP के लिए आपको उसी बंदे का एक नंबर चाहिए, या वो बंदा हो या दूसरा हो, लेकिन 1 टाइम OTP के लिए आपको एक आउट ऑफ कंट्री नंबर चाहिए अमेज़ॉन के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी नंबर पर OTP नहीं आती। तो वो नंबर UAE का भी हो सकता है, और भी ऐप्स है उसका भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, और पायनियर अकाउंट, ये भी 10-15 मिनट में पायनियर अकाउंट क्रिएट हो सकता है। ये वर्चुअल अकाउंट है, ठीक है। तो आपके लिए 3 डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास UAE का डॉक्यूमेंट्स है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप स्टार्ट ले। जब तक आपने स्टार्ट नहीं किया हो तो आप अमेज़ॉन पे काम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल से काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह जब एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप मूव कर सकते हो प्रोफेशनल अकाउंट पे, बिजनेस अकाउंट पे, चाहे वो किसी भी मार्केट में हो। फिर आप इसी इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप एक ट्रेड लाइसेंस ले, उसके बाद इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्सपीरियंस होने के बाद। और आप अगर आपके साथ फिर बजट ज़्यादा हो गया तो आप US और UK मार्केट में भी मूव कर सकते हो, इंटर हो जा सकते हैं। तो इसी चैनल को अपने साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट्स, न्यू अपडेट्स आपको हर टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।